खत्म हो गया, राम नाम सत्य। हटाओ। पहले बोतल लेता हूँ, बाद में इन्हें देखता हूँ। कहाँ गई? ये तो रखी थी मैंने। बच गया दीपक, तेरा दीपक बुझने से बच गया। लोखंड जी माफ कर दीजिए, हमारा भांडा फूट गया है। लोखंड जी, आपको जो सजा देनी है हमें दे दीजिए, लेकिन जय और जया का रिश्ता मत तोड़िएगा प्लीज। हाँ प्लीज, क्योंकि मैंने एंगेजमेंट के लिए ज्वेलरी भी खरीद ली है। एक कमाल का बकवास कर लेते हैं आप लोग। दीपक, उठिए उठिए उठिए। दीपक। अरे हम लोग नहीं पकड़े गए, हमारा भांडा नहीं फूटा। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे तू ये क्या बना क्या है और तू ऊपर बचा कैसे? महाशय रुकिए, आप रुकिए। मेरी बात सुनो। बोलिए बोलिए काका, सुन रहा हूँ। घबरे। प्रेमचंद जी। जी। ये महाशय थे ऊपर कमरे में। कौन है आप? वो मैं कौन हूँ ये बताएंगे। मैं कैसे बताऊं ये कौन है? जय बेटा, वही कर रहा हूँ। क्या? वही सोच रहा हूँ कि क्या बताऊं, मतलब कि कैसे बताऊं, कैसे बताऊं, बताऊं या ना बताऊं? जय अब पकड़े गए हैं तो बता ही दो। पकड़े गए? शांति शांति। ओम श्री ओम ज्ञानचंद जी महाबापू का नाम सुना है आपने? ज्ञानचंद जी महाबापू? नहीं। बस यही है वो, यही है वो। पिताजी जी के मामा जी के बेटे हैं ये, हमारे करीबी रिश्तेदार चाचा जी। ये सालों पहले बाबा घर वर छोड़ के निकल गए और सन्यासी बन के जंगलों में घूमने के लिए। भाई साहब, इनको ना बचपन से शौक था घूमने का। शौक तो हमें भी है, पर आजकल इसके अरे शैतान, अरे भाग्यवान, बीच में रोक रोक कर क्यों हमें शौक दे रही हो? बेटा कहानी बता रहा है ना, बताओ बेटा। जीवन का अर्थ ढूंढने के लिए आजकल चाचा जी तपस्या करते हैं एकदम। लेकिन मैंने इन्हें पूछा तो इन्होंने क्यों नहीं बताया ये सब? जी वो उसके बारे में तो वो ही बताएंगे। बताइए। लो, ये बात आप मुझसे पूछ लेते ना। ये जय, ये उर्मिला, ये प्रेमचंद है, ये दाई माँ, माँ और ये बस। मैं धरती पर क्यों आया हूं, जब तक मैं ये जान नहीं लेता तब तक मैं आपको कैसे बता दूं कि मैं कौन हूं। अरे भैया, पर मैं इनके बारे में जरूर बता सकता हूं कि ये धरती पे सिर्फ मजाक करने के लिए आई हैं। बिल्कुल सही। वाह वाह चाचा जी वाह। प्रेमचंद जी, फिर भी मेरे मन में एक सवाल चुभ रहा है। अरे पूछो, क्या प्रश्न था? उस कमरे में आप क्या कर रहे थे? इस सवाल का उत्तर बहुत ही सरल है। इसका जवाब मैं नहीं, जय बेटा देगा। जय। चाचा जी जब भी वहां से आते हैं तपस्या करके, वो सीधे कमरे में चले जाते हैं बाबा साधना करने के लिए। तो आपको पता था कि ये अंदर है? नहीं। क्यों? इनका कोई भरोसा नहीं है बाबा।
ये कभी भी कहीं भी पाए जाते हैं। और जब चाचा जी आते हैं ना तो वो हमें बताते नहीं हैं और ना ही हमें बताने देते हैं किसी और को कि वो आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें तकलीफ नहीं देना चाहते। लेकिन इनके आने से आपको क्यों तकलीफ होती है? ऐसा ये समझते हैं। क्यों? अब जिन्हें तकलीफ है वही बताएंगे। चाचा जी चाचा जी जब आते हैं ना बाबा यहाँ पर तो जमा हो जाते हैं, भीड़ इकट्ठा हो जाती है यहाँ पर इनका दर्शन करने के लिए। बस उसी वजह से इनको तकलीफ हो जाती है, समझे? 2 पुत्रियों के पिताजी। वाह 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 चाचा जी, बड़े भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको ऊपर भला बुरा कहा, आप जैसे महान पंडित की साधना भंग कर डाली, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके पैर छूना चाहता हूँ। नहीं नहीं, हम दूर से ही आशीर्वाद देते हैं। क्यों? आप अभी भी मुझसे नाराज है? नहीं, हमने कहा ना हम दूर से आशीर्वाद देते हैं। नहीं नहीं, इनकी दाढ़ी निकल आई है। अरे क्या? निकल आई है दाढ़ी? इतने दिनों से इतनी निकल आई है, बहुत बढ़ गई है। हाँ, अब चाचा जी नहा धो के फ्रेश होके ही सबके साथ बैठ के बातें करेंगे। सबसे पहले स्नान, फिर ज्ञान, हाँ, और आशीर्वाद देंगे। आइए आइए चाचा जी आइए। काका चलो घूमने जाते हैं। चुप! तुझे भी नहलाऊंगा तब उतरेगी तुम्हारी। बाबा, हाँ, प्रयोगशाला से रिपोर्ट आ गई है। क्या है रिपोर्ट में? बाबा, इसमें लिखा है कि बोतल में काढ़ा ही था। क्या? बोतल में काढ़ा था? जी बाबा, शराब नहीं, काढ़ा ही था। अगर बोतल में काढ़ा ही था तो उसे पी के अपना सुधाकर भक्त प्रहलाद से देवदास कैसे बन गया? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो खिचड़ी पक रही है जिसकी महक मुझे मिल रही है। कुछ तो गड़बड़ है जया, हमें इसका पता लगाना पड़ेगा। अग देवा, इस बार तो पगड़ी वाले अंकल के एक तीर पे 2-2 निशाने थे और दोनों निशाने चूक गए। न बोतल पकड़ी गई और न दीपक। वो मेरे भाई, हमारे अंधेरे में तूने उजाला कर दिया मेरे दोस्त। यस, एक बार फिर बचा लिया तूने। मेरे भाई, किसी भी चीज को सच्चे दिल से चाहो ना तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। यस, लेकिन ये बात भी तो सच है, मेरा प्यार भी तो सच्चा है ना जया के लिए। भाई, मैं तेरी नहीं अपने प्यार की बात कर रहा हूँ। वो तेरी। सुषमा को बिना पाए ये दीपक तिजोरी अपना गेम ओवर कैसे करवाता? हे, ओवर एक्टिंग की दुकान, ये सब छोड़। पहले ये बता कि तू स्टोर रूम में बोतल बदलने गया था तो कपड़े बदल के कैसे आ गया? हाँ, अरे कैसे किया तूने ये? वो हुआ यूं, हाँ। इस बार मैं दीपक का दादा बन के जाऊंगा और लोखंडे जी को पटाऊंगा। कहीं नहीं जाएगा। रख। कृष्ण कन्हैया, अपनी इस द्रौपदी की इज्जत बचा ले, कुछ कर। एक सेकंड, पहले ये तो क्लियर करो, जोक क्या है? जोक सपाट। हम लोग अभी तो बचे, लेकिन पूरी तरह से नहीं बचे हम लोग। क्या हुआ? अब क्या बचा है जो पकड़ा जाएगा? सुधाकर। You mean to say कि जब बोतल में शराब ही नहीं थी तो नशे में कैसे आया सुधाकर? करेक्ट?
करेक्ट। प्रयोगशाला की रिपोर्ट से तो हम बच गए, लेकिन सुधाकर टल्ली क्यों हुआ ये जाने बगैर तो लोखंडे जी कभी चैन से बैठने नहीं वाले। तो फिर उनसे क्या कहेंगे? कहेंगे नहीं डैड, दिखाएंगे। और इस बार आइडिया मेरे पास है। आखिर किसके बगल में बैठा है? तिजोरी। करेक्ट अंकल। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोतल में काढ़ा था, फिर भी ये सुधाकर शराब के नशे में धुत कैसे हो गया? काका मुझे माफ कर दो काका। खड़े रहो, पहले खड़े रहो। हाँ काका मुझे माफ कर दीजिए। काका आज 200 नहीं, काका 200 नहीं, 2000 उठक बैठक करूंगा काका। काका काका मुझे माफ कर दीजिए, जो भी हुआ गलती से हुआ। आज के बाद ना बाहर का कुछ नहीं खाऊंगा, हवा के अलावा अपने अंदर कुछ नहीं लूंगा, आपकी कसम काका। काका 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 आप डांटोगे ना, इस डर से तो मैंने देवदास की कोई भी पिक्चर नहीं देखी, और मैं सच में देवदास बन सकता हूँ काका। नहीं 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 काका, काका मुझे माफ कर दीजिए काका, ये जो कुछ भी हुआ मैंने जानबूझ के नहीं किया है काका। हाँ बस अब रोना बंद कर, रोना बंद कर। नहीं ये चालू रख। मतलब माफ नहीं किया आपने। चालू रख। बाबा पर ये पता कैसे चलेगा कि सुधाकर भैया को नशा हुआ कैसे? यही तो पता लगाना है। अंकल जी, अंकल जी, अंकल जी। क्या हो गया बेटी? प्रेमचंद जी व्हीलचेयर से गिर गए क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन आप सब लोग बाहर चलकर देखेंगे ना तो आप सब लोग भी गिर जाएंगे। सुधाकर पार्ट 2। क्या? हाँ चलो 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 चलिए चलिए चलो चलो, तू चालू रख। 1999 2000 काका। ये स्टूल क्यों हिल रहा है? आइए अंकल आइए, देखिए पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को। अरे ये स्टूल माँ, कौन माँ। है? स्टूल अरे माँ, अरे माँ कहाँ है माँ? याहू! माँ तूने जया को देखा? अरे अरे जया 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 जया, मुझे दो क्यों दिखाई दे रही हो जया? हाँ? तो फिर ये राजेश खन्ना और मुमताज बनकर नाच क्यों रहे? इन दोनों ने तो मंदिरा पान किया है, अर्थात पास वाले ही मंदिर में प्रसाद समझकर गलती से भांग का लड्डू खा लिया है, उसी का असर है ये। ओह अच्छा, अब मैं समझी उर्मिला, बेटे सुधाकर के साथ क्या हुआ होगा। हाँ, सुधाकर भैया ने भी मंदिर का प्रसाद समझ के भांग के लड्डू खा लिए होंगे अंकल जी। मैंने कब लड्डू खाए? चुप कर। खाए होंगे तुमने, हमेशा मैंने तुम्हें देखा है मंदिर के बाहर प्रसाद खाते हुए, वहीं पे खाए होंगे। हाँ सुधाकर बेटा, अब सच सच बताओ कितने लड्डू खाए थे तुमने? काका प्रसाद समझकर खाए होंगे तो गिनता कौन है? मिस मालपानी, मिस कालिया, क्या आप में से किसी ने भी ओम श्री ओम ज्ञानचंद जी महाबापू को देखा है? What? जय, अगर 4 जन होते तो दिख जाते। Forget it. मिस मालपानी, मैं दीपक की बात कर रहा हूँ। दीपक जो आजकल बाबा बन के घूम रहा है, देखा है उसको? जय, सुबह से ना तो तुम्हारा दीपक कहीं दिखाई दिया है और ना ही बहरूपे बाबा। अरे उर्मिला, तुम तो अदरक हो गई हो, कहीं से भी निकल रही हो। वैसे तो रोज तुम गरीब घर से एंट्री करती हो, आज ये यूटर्न मार के अमीर घर से कैसे एंट्री कर गई? क्योंकि गरीब घर के सिग्नल पे ना मामू लोग बैठे हैं, इसलिए। पुलिस बैठी है। पकड़ा गया, दीपक पकड़ा गया। डेफिनेटली बाबा को ढोंग करते हुए पकड़ा गया है ना? अरे नहीं जय भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बोलू, आसार ना ऐसे ही बना के रखा है उसने। क्यों? अरे वो पगड़ी वाले अंकल है ना लोखंडे जी, हाँ। उनके साथ बैठ के गप्पा गोष्ठी कर रहा है वो दीपक। हाँ, तभी तो मेरे को यहाँ से आना पड़ा। क्या कर रहा है यार? बाबा बन के बाबा को ज्ञान दे रहा है, क्यों कर रहा है ऐसा ये? और तुमको पता है, हाँ। वो ना लंबे 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 छोड़े जा रहा है। लंबी छोड़े जा रहा है, वो भी मुझसे बिना पूछे। मतलब तुम्हें पूछने के बाद लंबी लंबी छोड़ना अलाउड है? ये भी ना, ये तो दीपक मरवाएगा। अब क्या करूं? क्या मुझे जाना पड़ेगा? नहीं जय भाई, क्या हुआ? कपड़े बदल के तो जाओ ना, नहीं तो तुम भी मरोगे। कट रहा है भाई। क्या बात है ज्ञानचंद जी, कितना
पुत्र चिंता मत करो, सब ठीक है। चिंता कैसी? लोखंडे जी, दरअसल बात यह है कि मैं अपने दत्तक पुत्र को रोज एक सुविचार देता हूं। तो आज का सुविचार ये था कि चिंता मोह मुक्त होकर जीवन यापन करना चाहिए, तभी सब ठीक होता है, वरना सुधाकर की तरह जवानी में बूढ़े दिखने लगोगे। देखा सुधाकर, कितनी बार मैं कहता हूँ योगा कर, तो सुनता नहीं है। चाचा जी, पिताजी आपको अंदर बुला रहे, कुछ बात करनी है आपसे। आई। पिताजी से तो जिंदगी भर बातें की है मैंने, अब तो बातें करने को कुछ बचा भी नहीं है। लोखंडे जी अभी अभी मिले हैं तो उनसे थोड़ा वार्तालाप करने दो पुत्र। अच्छा बनने के चक्कर में ना ये सबको फंसाएगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.